दोस्तों, ये है हमारा गोला जहाँ पे हम रहते हैं। और आज के इस वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड 5 क्वेश्चन देखेंगे, पूरा मैप के साथ में देखेंगे, जिससे बहुत सारे फैक्ट आज क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं और ये कहाँ से गुजरती है। यहाँ मतलब भूमध्य रेखा को हम क्या कह सकते हैं, इक्वेटर लाइन भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसको जो रेखा बीचों बीच से डिवाइड करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। और इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्वेटर लाइन कहते हैं। ठीक है, इक्वेटर लाइन कहते हैं। अब ये जो रेखा है, ये काल्पनिक रेखा, रियल में ऐसी कोई भी रेखा जो है पृथ्वी से नहीं गुजरती है। तो ये जो गुजरती है, ये क्या करती है, पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। इसीलिए हम इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। बीच से गुजरती है और 2 भागों में बांट देती है। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, या कहें हम लोग उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला जो पूरा एरिया हो गया, इसे करते हैं हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और इसी को हम लोग हिंदी में कह सकते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा वो रेखा है जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है और पृथ्वी को क्या करती है, 2 हिस्सों में बांटती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्या जो इक्वेटर लाइन है भारत से होकर गुजरती है, तो ये जो इक्वेटर लाइन है वो भारत से होकर के नहीं गुजरती है। ये हिंद महासागर से होकर के निकल जाती है। भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये रेखा जो है उसके दक्षिण की तरफ से गुजरती है और लगभग भारत के अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उससे 876 किलोमीटर डिस्टेंस इसका बच जाता है, जो कि नीचे से गुजर जाती है। तो इक्वेटर लाइन वो लाइन है जो पृथ्वी को बीचों बीच से 2 भागों में बांटती है और यह भारत से होकर के नहीं गुजरती है। और ये एक काल्पनिक रेखा है। इसी को 0 डिग्री कहते हैं, इसी को भूमध्य रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा कहते हैं और इसी को इंग्लिश में इक्वेटर लाइन कहते हैं। तो दोस्तों, ये था आप लोग का आज का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। तो लगभग बहुत लोगों को पता है कि विश्व में जो इंडिया है ये हमारा 7वां स्थान पर है, लेकिन इसके ऊपर की कंट्री भी हमको पता होनी चाहिए और नीचे की कंट्री भी हमको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो अगर बात करूं जो सबसे बड़ा देश कौन सा, तो इंडिया के जब आप ऊपर जाएंगे नॉर्थ की तरफ, तो ये देखिए, ये जो है वो सबसे बड़ा कंट्री है, उसका नाम है रशिया, या कहें हिंदी में रूस। तो इसकी सीमा जो स्ट्रेट लाइन है ये इसकी सीमा दर्शाती है। ठीक है, यूक्रेन के ऊपर से, यूक्रेन में भी हिस्सा अपना रूस जाता है, और ये यहाँ से लेकर मंगोलिया के ऊपर से, चाइना के ऊपर से होते हुए यहाँ पे नॉर्थ साउथ कोरिया है, नीचे में जापान वगैरह है। तो ये जो इतना बड़ा जो इसका लाइन हो गया, ये सबसे बड़ा देश है। ये जो सबसे बड़ा देश है वो क्या है, रशिया है। और ये फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा देश कौन सा है, रशिया है। अगर दूसरा जो सबसे बड़ा देश की बात करूं, तो यहाँ से आप जाएंगे इधर साइड में, तो ये आता है कनाडा, जो यूनाइटेड स्टेट, मतलब ये जो है अमेरिका के ऊपर में जस्ट है। तो यहाँ से देखिए, ये इसका लाइन है और ये ऐसे डिवाइड होता है अमेरिका से। यहाँ से ये भी याद रखना, ये अलग पोर्शन, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली और ये वाली, ये इधर वाला जो एरिया है जो यूएसए का है, इसको अलास्का कहते हैं। तो ये जो कनाडा है वो यहाँ से लेकर कि ये पूरा उसके ऊपर में ग्रीनलैंड के बाजू में भी है। ये जो इतनी बड़ी कंट्री है, ये पूरा क्या है, ये देखो यहाँ तक है पूरा, ये कनाडा है जो विश्व में दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीसरा सबसे बड़ा देश की बात करूँ तो इसी के नीचे में जो ये है उसी को हम लोग कहेंगे तीसरा सबसे बड़ा देश। वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट, ये अमेरिका है। देखिए नीचे में मैक्सिको है, इसको आप लोग नहीं लेंगे, ये नहीं है, मैक्सिको है नीचे में। यहाँ से लेकर के ये सीधा ऐसे करके यहाँ से बटा हुआ है। और प्लस साथ में ये वाला एरिया भी आपको काउंट करना पड़ता है, जो आप लोग यूएसए को देखते हो, रशिया से इसने प्राप्त किया था बाद में। तो ये दोनों को मिला करके जो होता है तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है अमेरिका। ठीक है, चौथी सबसे बड़ी कंट्री की बात करूँ मैं, तो आपको दिख जाएगा भारत के नज़दीक में ही हमारा दुष्ट पड़ोसी देश। ठीक है, तो वो क्या है, चाइना। चाइना देखिए, ये है चौथा सबसे बड़ा देश। तो इसकी सीमा देखिए, यहाँ से ये साउथ कोरिया है, इसके ऊपर में नॉर्थ कोरिया है। यहाँ से लेकर के ये जो सीमा दिख रही है मंगोलिया के नीचे से होते हुए इधर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान सभी को टच करती है, भारत के ऊपर से आते हुए नेपाल वगैरह से छूते हुए इधर देखिए, ये जो इतना बड़ा जो सीमा दिख रहा है आपको, ये पूरा जो है चाइना का है। तो उसके बाद चाइना ये सागर में भी अपना काफ़ी हिस्सा दर्शाता है, लेकिन वहाँ का छोड़ दिए, स्थल की बात करते हैं। तो ये जो है चाइना विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा देश है। 5वें नंबर की देश की बात करूं तो वो है हमारा ब्राज़ील। तो भारत से जब इधर जाएंगे तो ये है दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप है ये। तो यहाँ पे देखिए ब्राज़ील कंट्री दिख रही है आपको, ये ब्राज़ील है। और इसकी जो सूरीनाम गुयाना से नीचे से जो सीमा लगती है इधर पेरू से साइड में होते हुए पुर्तगाल से, ये जो इतना बड़ा जो कंट्री है ये क्या है, 5वां सबसे बड़ा कंट्री है ब्राज़ील। ठीक है, इसके बाद 6वां जो सबसे बड़ी कंट्री है उसकी बात करूं जो भारत से 1 नंबर पहले, ये कि वो है, ये है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है,
ये है ऑस्ट्रेलिया। ये छठवां सबसे बड़ी कंट्री है। सातवां कंट्री आपको पता है, सातवीं कंट्री तो हमारे खुद इंडिया सातवीं सबसे बड़ी कंट्री है विश्व में। तो आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा कि भारत का जो स्थान है विश्व में सातवां है, और 7 इससे बड़े देश भी मैंने आपको बता चुका हूँ। अगर बात करें आठवां सबसे बड़ा देश कौन होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आठवां सबसे बड़ा देश ब्राज़ील के जो नीचे जस्ट लगा हुआ है वो है अर्जेंटीना। देखिए यहाँ पूंछ इसकी नीचे लटकी हुई है, यहाँ से लेकर के ऐसे करके जो इस तरफ वाला देश है ये है अर्जेंटीना। ये सबसे बड़ा 8वें नंबर का बड़ा देश है। उसके बाद 8वें नंबर के बाद 9वें नंबर का आप बताऊँगा तो 9वें नंबर का बड़ा देश कजाकिस्तान है, और 10वें नंबर का अल्जीरिया है। तो ये जो सबसे बड़े देश हो गए भारत के साथ, भारत के स्थान 7वें है, उसके बाद भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। दोस्तों आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि भारत की स्थिति एवं विस्तार क्या है। मतलब आप किसी को कैसे बताएं कि भारत कहाँ पे स्थित है पृथ्वी में। तो या फिर भौगोलिक स्थिति भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैंने अक्षांश को आप लोग को इसीलिए पहले बताया था कि ताकि हम लोग इसके बारे में बात कर सकें। देखो मैंने अभी आपको बताया था जो भूमध्य रेखा भारत के नीचे से होकर के गुजरती है। तो भारत की स्थिति और विस्तार बताने की सबसे पहले देखिए भारत की जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ऊपर को जाएंगे तो उसको उत्तर ही करिए, नहीं कि भारत के दक्षिण में स्थित है दक्षिणी अक्षांश हो जाएगा। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से हमको ऊपर की ओर जाना है, और यहाँ पहुँचेंगे हम लोग 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये भी नॉर्थ ही रहेगा, ठीक है। उत्तरी अक्षांश यहाँ तक है भारत की ये जो है लंबाई है, ठीक है। 3214 किलोमीटर के आसपास है ये। उसी प्रकार दूसरा देखेंगे हम तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, ये देशांतर लाइन है जो लंबी लंबी खड़ी खड़ी होती है उन्हें देशांतर लाइन कहते हैं हम लोग। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ये दोनों ही क्या है ईस्ट, यहाँ भी लिखा रहेगा यहाँ भी ईस्ट लिखा रहेगा। ये भारत की ईस्ट वेस्ट से डिफर नहीं करती, ठीक है। ये भारत का ईस्ट इधर है, इंडिया का वेस्ट इधर है, लेकिन आप लोग जब देशांतर रेखाओं की बात करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ईस्टर्न हो जाएगा, मतलब पूर्वी देशांतर है, और ये भी पूर्वी देशांतर है। और भारत की जो चौड़ाई है 2935 किलोमीटर ये आपको हो जाएगा। तो भारत की स्थिति और विस्तार क्या है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है, और वो ये है कि भारत की सीमा कितने देशों से लगती है। तो यहाँ पे आप लोग मैप में देखिए भारत है, और इसकी जो सीमा है मतलब बाउंड्रीज है, तो हम लोग क्या करते हैं पूर्व की तरफ से पश्चिम की तरफ से गिनना चालू करते हैं। तो ये पहला देश है पाकिस्तान, ठीक है। इससे भारत की सीमा देखिए यहाँ पे लगता है, यहाँ पे नीचे में गुजरात है, फिर राजस्थान है, ऊपर में पंजाब है, उसके बाद जम्मू कश्मीर है, ऊपर में लद्दाख भी है, ठीक है। दूसरा देश है अफगानिस्तान। यहाँ पे देखिए पीओके में ये हल्का सा यहाँ पे टच होता है अफगानिस्तान भी इंडिया को, तो 2 देश हो गए। तीसरा देश देखिए तिब्बत वाला एरिया है, मतलब ये पूरा चीन है, ठीक है। चीन यहाँ पे दूर दूर में लिखा हुआ है, 3 देश हो गए। चौथा देश ये 52 नंबर जो लिखा है यही देश क्या है हमारा नेपाल है, 4 देश हो गए। 5वां देश जो सीमा लगती है भारत का वो है 53 नंबर, यहाँ पे लिखा है भूटान, ठीक है। ये कौन सा देश हो गया आप लोगों का भूटान हो गया। उसके बाद देखिए म्यांमार हो गया, ये 6वां देश है म्यांमार, ये देखिए यहाँ पे इसकी सीमा यहाँ पे लगती है भारत के साथ में। और जो 7वां देश हो गया 54 नंबर जो लिखा हुआ है यही देश है बांग्लादेश। तो कौन कौन से देश हो गए यहाँ पे फिर से देखिए आप लोग, पाकिस्तान की सीमा लगती है, अफगानिस्तान की सीमा लगती है 2 हो गए, चाइना 3 हो गया, चौथा नेपाल हो गया, 5वां भूटान हो गया, 6वां म्यांमार हो गया, और 7वां क्या हो गया बांग्लादेश। तो इन सभी 7 देशों की सीमाएं जो है ऊपर में भारत से लगती हैं। दोस्तों आज का हमारा आखिरी और 5वां क्वेश्चन है कि भारत की सीमा को अन्य देशों से अलग करने वाली रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहली रेखा की मैं बात करूं तो वो है रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, जो 1947 पार्टीशन के समय खींच दी गई थी। सभी को पता है तो ये किसके बीच में हो जाएगी भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खींची गई थी पहली लाइन। और साथ में क्या है ये था आपका ये आपका था पश्चिमी पाकिस्तान, और ये था आपका ईस्टर्न पाकिस्तान मतलब पूर्वी पाकिस्तान जो अब बाद में बांग्लादेश बन गया है। तो रेड क्लिफ लाइन उस समय ये इसका भी विभाजन किया गया था जो बांग्लादेश और भारत के मध्य भी थी और पाकिस्तान भारत के मध्य भी थी। चूंकि अब ये अलग बांग्लादेश बन चुका है इसलिए आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रेड क्लिफ लाइन कहाँ है तो आप लोग क्या टिक करेंगे पाकिस्तान और भारत के बीच। तो ये कौन सी रेड क्लिफ लाइन 1947 में ये पहली लाइन थी, ठीक है, मतलब पहली लाइन थी। दूसरी एक और लाइन है जो भारत के साथ सीमा रेखा का निर्धारण करती है वो है मैकमोहन रेखा। 1962 में जब विवाद हुआ था चीन के साथ तो उस समय जो मैकमोहन जो लाइन है ये जो है अरुणाचल प्रदेश और
चाइना के बीच में बनाई गई थी। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि मैकमोहन लाइन कहाँ है, तो आप क्या टिक करेंगे? आपको टिक करना है चाइना और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन है, जिसको चाइना और भारत का सीमा रेखा का निर्धारण होता है। वो अलग बात है, इसको चाइना अभी तक मानने से इनकार कर देता है कभी कभी। तीसरी लाइन की मैं बात करूं तो तीसरी लाइन यहाँ पे खींची गई थी डूरंड लाइन, ठीक है, जो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में है। लेकिन ये जो लाइन है मैं आपको बता दूं, वहाँ का जो पोजीशन है वो इस प्रकार से, ये जो डूरंड लाइन है वो 1893 में बना दी गई थी और उस समय पाकिस्तान भारत से अलग नहीं हुआ था। तो उस समय वो जो लाइन जो बनाई गई थी ये भारत और अफगानिस्तान के मध्य बनाई गई थी। चूंकि पाकिस्तान अब अलग हो चुका है तो वो जो लाइन है वो अब किसके बीच में है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। आपको अगर क्वेश्चन में पूछे कि डूरंड लाइन कहाँ पर, वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। और किसके मध्य खींची गई थी? तो अफगानिस्तान और भारत के मध्य जो है वो लाइन खींची गई थी। तो दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो है वो यहाँ पे ख़त्म होता है और मैंने आज ज्योग्राफी के 5 क्वेश्चन बताए हैं। आने वाली वीडियो में भी इस प्रकार के मैं आगे क्वेश्चन में बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।